नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलाब रिपोर्टर श्वेता सिंह के साथ। आज फिर से प्रशांत किशोर जी चेरकी में पहुंचे। हिंदू जो आज भी भाजपा के साथ नहीं है उसको पहचानने की जरूरत है। वो कौन हिंदू है? तो हम आपको वो फॉर्मूला बता देते हैं, आपको आगे का रास्ता अपने आप दिखेगा। जो हिंदू गांधी की विचारधारा को मानने वाला है, वो यादव हो या ब्राह्मण, कुशवाहा हो या दलित, वो भाजपा को वोट नहीं देता। जो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा को मानने वाला हिंदू है, वो भी भाजपा को वोट नहीं देता। जो कम्युनिस्ट विचारधारा के मानने वाले हिंदू हैं, वो भी किसी जात के हिंदू हो, वो भाजपा को वोट नहीं देते। जो समाजवाद लोहिया जयप्रकाश के मानने वाले लोग हैं, वो भी भाजपा को वोट नहीं देता। तो यही जन स्वराज की सोच है। तो बस आपको इतना समझना है कि कौन हिंदू भाजपा को वोट दे रहा है और कौन हिंदू भाजपा को वोट नहीं दे रहा। जब आपको लगे कि किसी एक जाति विशेष का हिंदू भाजपा को वोट देता है या नहीं देता है, तो मेरे भाई ये याद रखिए कि लोग कहते हैं कि बिहार में मोदी जी को वोट लोगों ने दिया है। तो मोदी जी के जाति का तो एक भी हिंदू बिहार में नहीं रहता है। तो मोदी जी को वोट दिया किसने? मोदी जी को वोट दिया किस हिंदू ने? मेरे भाई, मोदी को वोट उसने दिया जो विचारधारा के आधार पर भाजपा से मुतमईन है, भाजपा के साथ जाना चाहता है। उसमें ब्राह्मण भी है, उसमें यादव भी है, उसमें कुशवाहा भी है, उसमें वैश्य भी है। किसी जाति में थोड़ा कम होगा, किसी में ज्यादा, लेकिन सभी जातियों में मोटे तौर पर 40 से 50% ऐसे लोग हैं जो भाजपा के साथ विचारधारा के वजह से जुड़े हुए। अब आपके पास उपाय क्या है? आपको शिकस्त दी गई, लेकिन हम अपना ये बखान करने नहीं आए हैं कि हम भाजपा को हरा सकते हैं कि नहीं। मैं तो सिर्फ आपको अपना परिचय बता रहा, क्योंकि आपके पास यहाँ से जाने के बाद अगर कोई सवाल रह जाए तो फिर मेरी तकरीर का कोई फायदा नहीं। तो हमारे लिए ये कोई जनसभा नहीं है, ये राजनीतिक तकरीर करने का मंच नहीं है। हमारे लिए ये एक मशवरे की मजलिस है। आपसे मशवरा करने आए और मुसलमानों को मशवरे की बहुत जरूरत है। 3 बरस मैं पैदल चला, 5000 से ज्यादा गांव में चलकर गया और मन से बहुत इत्मीनान से दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे बिहार में दलितों के बाद अगर सबसे ज्यादा गरीबी, बदहाली, फटेहाली कहीं दिखी तो मुसलमान भाइयों के गांव में दिखी है। अब जो आदमी यहाँ आएगा वो यही बताएगा कि हम अच्छे हैं, दूसरा खराब है। ये जन स्वराज की मजलिस है, तो हमारे साथी बता रहे हैं कि आपको लालू जी ने ठग लिया। ये जन स्वराज की मजलिस है, तो कोई भाजपा को दोष देगा, कोई लालू जी को, कोई कांग्रेस को। कल अगर राजद की मजलिस होगी उसमें दोष लगेगा किसी दूसरे को। आपके पास उपाय क्या है ये जानने का, कौन सही कौन गलत? तो मेरे भाई, आपके पास जो उपाय है वो आपके पैगंबर साहब ने दिया। पैगंबर साहब ने बताया कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न हो, उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात तो पैगंबर साहब ने कही है। तो अगर आज का हुक्मरान जालिम है, अगर आज का हुक्मरान जालिम है, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आपसे अपने रहनुमाओं को चुनने में गलती हुई है। बात लालू और प्रशांत किशोर की नहीं है, बात कांग्रेस और जन स्वराज की नहीं है। अगर मुसलमानों की ये दुर्दशा हुई है, अगर आज का हुक्मरान जालिम है, हिंदू जो आज भी भाजपा के साथ नहीं है, उसको पहचानने की जरूरत है। वो कौन हिंदू है? तो हम आपको वो फॉर्मूला बता देते हैं, आपको आगे का रास्ता अपने आप दिखेगा। जो हिंदू गांधी की विचारधारा को मानने वाला है, वो यादव हो या ब्राह्मण, कुशवाहा हो या दलित, वो भाजपा को वोट नहीं देता। जो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा को मानने वाला हिंदू है,
वो भी भाजपा को वोट नहीं देता। जो कम्युनिस्ट विचारधारा के मानने वाले हिंदू हैं, वो भी किसी जात के हिंदू हो, वो भाजपा को वोट नहीं देते। जो समाजवाद लोहिया जयप्रकाश के मानने वाले लोग हैं, वो भी भाजपा को वोट नहीं देता है। तो यही जन सुराज की सोच है।